सरमनजीत जी का एक सवाल और है। ओके। वो कह रहे कि गुरुग्राम की ज्योग्राफिक लोकेशन 0 है, सोनीपत के सामने। हम सही बात कर रहे हैं। जबरदस्ती का डेवलपमेंट हो रहा है क्या सिटी में? हम्म। मतलब उनका कहना है ना हवा साफ है, ना मिट्टी बढ़िया यहाँ की। ठीक है सर, ना पानी किसी काम का है। सर एक जो है अननोन पर्सन है, नाम तो नहीं है उनका, तो उनका ये कहना है कि वो चार मतलब जो एमएनसी कंपनी है उनका नाम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इतना प्लॉट आ रहे हैं सर, उस टाइप की प्राइसिंग है, तो प्रोफेशनली वहाँ पे प्लॉट्स लेंगे, क्योंकि मारुति की जो लेबर है वो उसको मैच नहीं करती। हेलो मधुर, कैसे हो? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ, बताइए कैसे। एकदम शानदार एज ऑलवेज, जैसा आप मेरे को छोड़ गए थे पिछली वीडियो में वैसा ही हूँ। सर वीडियो कमाल कर रही है, बहुत क्वेरीज है सर। क्या कमाल किया है आज। सर बहुत सारी क्वेरीज हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। हम उनको मैं मिक्स करके लाया हूँ, अब उसमें से कुछ निकाली है सर, क्वेरीज जो आए थे कमेंट्स उसमें से निकाला है कुछ। हम शुरू करेंगे सर। पहला जो कमेंट्स है वो है अमित दहिया जी का। ओके। अमित दहिया जी का कहना है कि खरगोन एक टॉप लोकेशन है दिल्ली एनसीआर की, वो कैसे है साहब? बिल्कुल टॉप लोकेशन है खरकोटा दिल्ली एनसीआर की, पहले से ही है। कैसे साहब? क्योंकि जो दिल्ली के सबसे नजदीक पड़ता है खरकोटा, खरकोटा का बॉर्डर, खरकोटा से दिल्ली का बॉर्डर मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर का होगा। और केएमपी के बिल्कुल बैंग ऑन है खरकोटा, केएमपी वहीं जी। से गया हुआ है। वहां से जीटी रोड को कनेक्ट करते हैं तो लगभग 5 से 10 मिनट के ड्राइव पे आपका केएमपी आ जाता है। जम्मू कटरा को कनेक्ट करते हैं तो 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे जम्मू कटरा हाईवे आता है। बिल्कुल उसके अंदर से ही आपका 334 बी हाईवे वहीं से गया हुआ है। जी। यूईआर 2 जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है, वो भी 5 मिनट की दूरी पे वहां से है। जी। अगर आप देखें तो रेलवे ऑर्बिटर कॉरिडोर वहां से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा जो बनने वाला है। जी। मारुति वहां पे बन गई है, तो टॉप लोकेशन हुई ना, तभी तो मारुति वहां पे आई है। जी। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट वहां पे लगा रही है, जहां से 10 लाख कारें वहां से एक्सपोर्ट करेगी मारुति, तो इतनी बड़ी यूनिट तभी तो लगा रही है कि कोलकाता कुछ टॉप लोकेशन है। जी। तो सर इसी के ऊपर एक सवाल है मंजीत पवार जी का, जी। कि जो खरगोदा सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी, ठीक है, जबकि मेट्रो सिटीज सिर्फ जो है आईटी कंपनी से बनती है, वो खरगोदा में नहीं आने वाली। ओके। आईटी कंपनी एकदम से नहीं आएंगे मंजिल जी। और आपने अच्छा बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा मेरे से, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। क्योंकि आईटी कंपनी वहां पे अभी नहीं है। आईटी कंपनी गुड़गांव में भी एकदम से नहीं आ गई थी, बहुत सारे साल लगे थे। 1984 में मारुति ने स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था गुड़गांव का भी। आज सेकंड लार्जेस्ट आईटी हब है गुड़गांव। तो खरखोदा भी ऐसे ही होगा। आज जी। जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति वहां पे लगा रही है, वो इसलिए लगा रही है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लानिंग करके रखी है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी दी है वहां पे। तो आईटी कंपनी भी आएंगी मंदिर जी। सरमनजीत जी का एक सवाल और है। ओके। वो कह रहे कि गुरुग्राम की ज्योग्राफिक लोकेशन 0 है, सोनीपत के सामने। हम सही बात कर रहे हैं। जबरदस्ती का डेवलपमेंट हो रहा है क्या सिटी में? हम्म। मतलब उनका कहना है ना हवा साफ है, ना मिट्टी बढ़िया यहाँ की। ठीक है सर, ना पानी किसी काम का है। ठीक है, बस सस्ती जमीनें मिल रही थी इसलिए गुड़गांव डेवलप कर दिया। नहीं, ये बात नहीं कहते सस्ती जमीनें मिलेगी। दिल्ली के नजदीक था एयरपोर्ट, दिल्ली का इनके नजदीक लगता था। NH8 पुराना हाईवे है। गुड़गांव ऐसा खराब लोकेशन नहीं थी। हाँ, कह सकते हैं उस टाइम पे सस्ती जमीन बहुत थी गुड़गांव के अंदर, और दिल्ली के सबसे नजदीक जी। पड़ता था। तो गुड़गांव ने बहुत अच्छी तरह की, गवर्नमेंट चाहे तो कहीं भी डेवलपमेंट कर सकती है। वो चाहे तो आज राजस्थान में भी डेवलपमेंट इससे जी। ज्यादा कर सकती है। और दिल्ली राजधानी देश की, तो इसके नजदीक डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है कि यहाँ पे एयरलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। जी। तो जो गुड़गांव की लोकेशन है वो पहले से ही अच्छी थी, अब वो ज्यादा अच्छी हो गई है। वैसे ही खरगोदा भी डेवलपमेंट करेगा। इसमें तरुण जी का एक सवाल है सर, हम्म। कि अभी कोई ग्रोथ नहीं है वहां पे। हाँ, तरुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, ग्रोथ है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि जिस हिसाब से एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई हो। और ग्रोथ नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे प्राइसिंग भी कम है। अगर आप गुड़गांव में देखने जाओगे तो ग्रोथ हो रखी गुड़गांव की, तो प्राइसिंग ओवर बजट है, किसी के पॉकेट में ही नहीं आता है। तो अभी खरकोदा ने स्टार्ट किया है, अपना गेयर डाला है, और वहाँ भी आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ग्रोथ में हो जाएगी, जब डेवलपमेंट आ जाएगी तो आपकी इस प्राइसिंग में चीजें नहीं मिलेंगी।
आप अर्ली टाइम में इन्वेस्ट करने का आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक जो है अननोन पर्सन है, नाम तो नहीं है उनका, तो उनका ये कहना है कि वो चार मतलब जो एमएनसी कंपनी है उनका नाम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इतना प्लॉट आ रहे हैं सर, उस टाइप की प्राइसिंग है, तो प्रोफेशनली वहाँ पे प्लॉट्स लेंगे, क्योंकि मारुति की जो लेबर है वो उसको मैच नहीं करती। मतलब उस लेवल की उनकी सैलरीज नहीं है कि वो वहाँ पे जो है प्लॉट ले सके। मारुति का जो एम्प्लॉय है वो आज के टाइम पे जो प्राइसिंग है उसको बिल्कुल अफोर्ड करता है। ये नहीं है आपने दिया एकदम से पेमेंट सारी लेती है कोई भी कंपनी, वहाँ पे दीनदयाल में कोई भी इतनी प्रोटे के अंदर एकदम से पेमेंट स्टार्टिंग में नहीं लेता, अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई है वहाँ पे। और मारुति के एम्प्लॉय के बजट में ये प्राइसिंग बिल्कुल आती है, और आज टाइम है मारुति के एम्प्लॉय को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आने वाले टाइम पे उनके बजट में शायद यह चीज़ें ना मिल पाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट होएगी, और डेवलपमेंट होने के बाद प्राइसिंग आपको पता गुड़गांव में भी लेना मुश्किल हो चुका मारुति एम्प्लॉय के लिए। सर ये कह रहे हैं कि मारुति के भरोसे हम बहुत ज्यादा फुल हो रहे हैं। मारुति के भरोसे वो फुल, हम्म। मारुति के भरोसे वो फुल हो रहे हैं। मारुति ने इतना बड़ा प्लांट क्यों लगाया वहाँ पे, 4 यूनिट अपनी बनाएगी जहाँ से 10 लाख कारें ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करेंगी। ओके। तो अकेली मारुति नहीं है, उसके साथ सब्सिडरी कंपनियां होती हैं, 2000 से ज्यादा कंपनियां हैं सब्सिडरी, वो भी वहाँ पे प्लांट लगाएंगे और जल्दी स्टैब्लिश करेंगे। वहाँ पे 5800 एकड़ में मारुति प्लांट लगा रही है। ओके। सर इसके बाद जो है सुमित भारद्वाज जी का एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि भाई जी जो हमारा गांव कांडा इसी के पास में, क्या उसमें जो है कुछ फायदा होगा इससे? बिल्कुल भारद्वाज जी, खांडा गांव में तो बहुत ज्यादा रेट अप्रिशिएट हुए हैं आने वाले टाइम, पहले मतलब जी। इस टाइम में। हम्म। पहले टाइम में आपको खांडा गांव की जमीन 20-25 लाख रुपए पर एकड़ की जमीन रेट मिल जाते थे। जी। आज आपको खांडा में ये रेट नहीं है। वहाँ पे किसानों की जमीन के रेट 3 से 5 करोड़ तक के रेट हो चुके हैं खांडा गांव के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगी इन फ्यूचर। खाली जमीन पड़ी है तो वहाँ पे भी कंपनी आएंगी। इसका जवाब हमारे एक जो है व्यूअर हैं आशीष जी, उन्होंने भी दिया है। अच्छा अच्छा। उनका ये कहना है कि मेरी 1 एकड़ की जमीन की जो कीमत है वो ऑलरेडी 2.5 से 3.5 करोड़ हो गई है। बिल्कुल, जो अप्रिशिएट करेगी आगे और भी। हाँ, उनका कहना है कि मेरी जमीन की ऑलरेडी 2.5 करोड़ की कीमत लग चुकी है। ऐसा है सर वहाँ पे? बिल्कुल है, इससे ज्यादा है। अच्छा। हो सकता है इनकी रोड के अंदर, रोड पे जो जमीन लगती है उसके तो 5 शेयर के आसपास का प्राइस है, और इससे भी ज्यादा वहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है। जो अभी नजदीक खरगोदा जितने नजदीक गांव है सबके रेट अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं। जी। वहाँ पे लगभग 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक के भी लैंड, 10 करोड़ तक के भी लैंड वहाँ पे बिक चुकी है। जी। तो सर एक परवेज जी का सवाल है कि क्या रेट है प्लॉट का? हम इतनी सारी बात कर प्लॉट रहे का रेट ये है, जैसे कि आप गुड़गांव में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो, प्लॉट लेना हैं। चाहो, उसकी बजाय अगर आप खरगोदा में लेते हो, वहाँ पे 3 से 5 प्लॉट वहाँ पे आपको इस प्राइसिंग में मिल जाएंगे जो गुड़गांव के। जी। सर दो तीन कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो ओके मैं आपको करें। बताना चाहूंगा। पहला पहला कॉम्प्लीमेंट है अरविंद मित्तल जी का। अरे उनका कहना है कि खरगोदा इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड मारुति इज अ गेम चेंजर, यू बोथ आर अमेजिंग। थैंक यू अरविंद जी, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते रहिए, हम आगे अमेजिंग वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, और आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे, क्योंकि खरगोदा में मारुति ने गेम चेंज बिल्कुल किया है। इससे पहले वहाँ पे इतनी ट्रांसफॉर्मेशन खरगोदा सोनीपत के अंदर नहीं थी। इसमें सर हमारे एक बायर हैं विक्की सिंह जी। ओके। उनका कहना है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल if anyone want to buy property, and they both are knowledgeable guys, and I have already purchased 2 plot. थैंक यू विक्की जी, और आप जैसे लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, इनकरेज करते हैं। थैंक यू विक्की। सर एक मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव सवाल है मंजीत पवार जी का। उनका कहना है कि हम दोनों फर्जी हैं। इसका जवाब हमारी प्रोफाइल से मिल जाएगा आपको। हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, फर्जी नहीं है। और कभी मंजीत जी हमारे प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानेंगे तो ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि गुड़गांव में हमको 15 साल हो गए रियल एस्टेट कंसल्टेंट सर्विस देते हुए, और हमारे हैप्पी कस्टमर बहुत सारे हैं जिनसे आप हमारे बारे में बिल्कुल जानोगे तो आपको पता चल जाएगा। वी आर नॉट अ फर्जी गाय। और कभी मिलिए मंजीत जी। थैंक यू। तो सर ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और बहुत सारी कमेंट्स करते रहिए, बहुत सारी क्वेरीज रेज करिए। मैं सर से आपके बेहाफ पे पूछता रहूंगा और उनके हम मतलब जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुभ लाभ। शुभ